आप किसी माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के साथ जो है एससी लोगों का शामिल होना वो नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ, दिल्ली का दंगा, एक भी एससी की किसी की मौत नहीं हुई, जो हुई तो बैकवर्ड के और जनरल के लोगों की हुई। इससे आरएसएस हिल गया। इसी के कारण जो है भाजपा ने जो क्रीमी जो बिल्कुल जो है बसपा का वोटर था उसको और तमाम सब जातियों को प्रतिनिधित्व दिया, टिकट दिए, मंत्री बनाए। तो इसी वजह से जो है संघ हिला हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अब बैकवर्ड माइनॉरिटी के सामने नहीं खड़े होते, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि हम लोग चुनावी हिंदू थे और ये लोग, ये जो नेता हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी हो, वो चुनावी अम्बेडकरवादी हैं। देश में कहीं भी धार्मिक या जातीय अत्याचार हो, भीम आर्मी सबसे आगे रहती है। मेरे साथ हिमांशु मलिक हैं। आज भीम आर्मी ने भी, हिमांशु वाल्मीकि हैं, आज भीम आर्मी ने भी अपना पंडाल लगाया था। कैसे देख रहे हैं 2 साल बाद लोग यहाँ जुटे थे? सबसे पहले आपको व पूरे देश भर के लोगों को, जो लोग आपके सब्सक्राइबर हैं, उन तमाम लोगों को गरीबों के मसीहा, बोधिसत्व, संविधान रचयिता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 131वीं जयंती की बधाई, मंगल कामनाएं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग जाते हैं, वो एक पढ़े लिखे वर्ग की जिम्मेवारी बनती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को, मैं एक शिक्षित आदमी, अगर मेरे जैसे एक शिक्षित आदमी भी इतना लोगों के लिए काम कर सकता है, तो जब बड़ी तादाद हो जाएगी तो पढ़े लिखे वर्ग के लोग जो हैं आगे बढ़ के काम करने लगेंगे। तो हम लोगों की भी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी ना तो अपने ऊपर अत्याचार सहता है, ना होने देता है, ना किसी के होते हुए देखता है। तो उस जिम्मेवारी को पूरा करते हैं भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता। हिमांशु, आप वाल्मीकि कम्युनिटी से हैं। लोग एक तरह का र्यूमर करते हैं कि वाल्मीकि समाज का बहुत जुड़ाव कम है अम्बेडकरवाद से, जबकि सबसे मार्शल कौम है। इसे कैसे देख रहे हैं? ये आप देख रहे हो निरंतर, साहब काशीराम का मूवमेंट ले लो, चाहे बाबा साहब का। मुझे आज भी, मैं जब पढ़ता हूँ, काशीराम साहब के भाषण सुनता हूँ, तो पंजाब के वाल्मीकियों ने जब, गांधी ने जब लेटर लिख के भेजा यहाँ पे और कहा कि मैं पूरे देश का हुक्मरान, मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो सब लोगों ने जो है उसमें जो है रजामंद जताई। मगर वहाँ के जो आज यहाँ पे वाल्मीकि हैं, वहाँ के जो चूड़े हैं, उन्होंने जो है वो वहाँ से खून से खत लिख के भेजा और उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज का नेतृत्व जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं। इसी तरह से इस मूवमेंट को, जिस मूवमेंट की जो आज पूरे देश में सबसे बड़ा मूवमेंट है, जिसको बहुजन मूवमेंट कहते हैं, इसको जगाने वाले भी जो हैं दीना भाना वाल्मीकि जी थे। और आप आगे भी देखेंगे बड़ी तादाद में, अगर भीम आर्मी में सबसे बड़ी तादाद अगर किसी की है शेड्यूल कास्ट की दूसरी जाति में, तो वो वाल्मीकि जाति की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहने वालों को कहते कुछ है, करते कुछ है, समझते कुछ है। कैसे देख रहे हैं देश में चारों तरफ धर्म के नाम पर अत्याचार बढ़ रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उसमें SC ST OBC के युवा ज़्यादा शामिल हैं? मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि बड़ी तादाद में जो आप बता रहे हैं SC ST के युवा हैं, नहीं, SC ST OBC वर्ग के लोग जो हैं बड़ी तादाद में हो सकते हैं। ऐसी का आप पिछले जब से 5 साल से भीम आर्मी का उदय हुआ है, आप किसी माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के साथ जो है SC लोगों का शामिल होना वो नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ, दिल्ली का दंगा, एक भी SC की किसी की मौत नहीं हुई, जो हुई तो बैकवर्ड के और जनरल के लोगों की हुई। इससे आरएसएस हिल गया। इसी के कारण जो है भाजपा ने जो क्रीमी जो बिल्कुल जो है बसपा का वोटर था उसको और तमाम सब जातियों को प्रतिनिधित्व दिया, टिकट दिए, मंत्री बनाए। तो इसी वजह से जो है संघ हिला हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अब बैकवर्ड माइनॉरिटी के सामने नहीं खड़े होते, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि हम लोग चुनावी हिंदू थे और ये लोग, ये जो नेता हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी हो, वो चुनावी अम्बेडकरवादी हैं। तो OBC को जोड़ने के लिए आप लोग क्यों कोई अभियान नहीं चलाते? हम लोग OBC के जोड़ने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी प्लान चला रही है। आपसी भाईचारा सम्मेलन जो है आपको बहुत जल्द होने को दिखेंगे। पिछले साल जाति तोड़ो समाज जोड़ो जो है आंदोलन हुआ, पूरे देश भर में इसको किया गया, मगर अब जो है अब आपसी भाईचारा SC ST OBC वर्ग के लोगों में आपसी भाईचारा बनाने का वो हम लोग करेंगे। तो ये देखिए, ये भीम आर्मी ने बड़ा सामाजिक संगठन है और जब भी कहीं दंगा, उत्पात या अत्याचार है, वहाँ भीम आर्मी के लोग पहुँचते हैं। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना। और आज इस मेले में स्पेशल बात ये रही, जितने यहाँ पे पुरुष मुझे देखने को मिले उससे कहीं ज़्यादा महिला थी। ये एक बदलाव है बहुजन क्रांति की तरफ कि बहुत सारी महिलाएं आज निकली 2 साल बाद
यहाँ पे आए सब लोग। कोविड में हम रहे तो उसका भी पालन किया, लेकिन बहुत उत्साह था, बहुत लोगों में एनर्जी थी। जो समानता, बंधुता और भाईचारे को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारी संख्या में यहाँ पहुँचे आज। तो ये तस्वीरें, भीम आर्मी एक बड़ा संगठन हो गया है और प्रतीक है। जब भी जातीय उत्पीड़न कहीं होता है, भीम आर्मी वहाँ मौजूद मिलती है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, संसद मार्ग, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।